हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एकदम क्लियर कट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट पढ़ने की आदत डाल लीजिए। सबसे पहले प्लांट सिलेक्ट किया था, डॉग फ्लावर, जिसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन फ्लावर प्लांट्स, और उसका साइंटिफिक टर्म है एंटीरिनम स्पीशीज, जिसमें 3 तरह के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कैरेक्टर मैंने 2 यहाँ पे लिखे, एक है रेड फ्लावर प्लांट, एक है व्हाइट फ्लावर प्लांट। ओके, आपको डायग्राम में 3 कलर दिख रहेंगे। वो सरप्राइज में बताऊंगा कि क्यों पिंक कलर आया। और ये एक मजेदार बात ये भी बता दूं, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P1 जनरेशन में पेरेंट 1 जनरेशन होमोजाइगस रेड, उसका क्रॉसिंग ओवर होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर से करवाया, उससे गैमेट्स फॉर्म हुए। तो आपके हिसाब से रेड कलर आना चाहिए, क्योंकि मेंडल ने हमें पढ़ाया कि भाई जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो रेड फ्लावर डोमिनेंट है, ऐसा आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होते। हर एक जगह पर मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होते। यहाँ पर पिंक फ्लावर आया। क्यों पिंक फ्लावर आया? क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन ने एक दूसरे की एक्सप्रेशन को जो है वो पोज किया है, हटाया है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया है। आर, कैपिटल आर ने स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, स्मॉल आर ने कैपिटल आर को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है। यानी यहाँ पर जो इफेक्ट मिले है वो मीडियम इफेक्ट मिले, इसलिए नहीं रेड कलर आया नहीं व्हाइट कलर आया। यहाँ पर जो कलर आया है वो है पिंक कलर। ये आपको याद रखना, इसलिए उसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड फ्लावर भी एक्सप्रेस नहीं हुआ और व्हाइट फ्लावर भी एक्सप्रेस नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई भी जीन 100% एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसका सेल्फ क्रॉसिंग करवाया। आपको पता है P2 जनरेशन में पिंक प्लांट है, तो ये इसके 2 गैमेट्स है, मैंने बता दिया है। और ये भी 2 गैमेट्स है। उसका आपको पता है एक टांग पकड़नी है, आपको क्लियरली शो हो रहा है, ये जीन हो गया, ये दूसरी ऑफस्प्रिंग हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। तो यहाँ पर रेशियो क्या मिला? यहाँ पर रेशियो मिला है 1:2:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, याद रखना। एक रेड मिला है, 2 पिंक मिले हैं और एक व्हाइट मिला है। ये फिनोटाइपिक रेशियो है, याद रखना। तो यहाँ पर एक जीन ने दूसरे जीन को एक्सप्रेस नहीं होने दिया है, दोनों एक्सप्रेस नहीं हुए। तो मीडियम 50% वाली हमने इफेक्ट देखने को मिली। तो यहाँ पर जीनोटाइप भी 1:2:1 एंड फिनोटाइप भी 1:2:1 है। ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडल को फॉलो नहीं, अगर मेंडल को लॉ को फॉलो करता होता तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता। ठीक है, सो ये आपको क्लियर कट याद रखना है। ये टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर मजेदार बात ये बता दूं कि एग्जैक्टली जो जीन है वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कौन सा डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, ये कैसे पता चलता है। तो क्लियर कट शो कर दो। सबसे पहले कोई भी जीन हो, कोई भी जीन, वो एक प्रोटीन फॉर्म करता है, यानी कि एक एंजाइम एक फॉर्म होता है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। जीन है, प्रोटीन फॉर्म करेगा, एक एंजाइम फॉर्म करेगा जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। यह नॉर्मल फंक्शन है कोई भी जीन का। ठीक है, अगर डोमिनेंट जीन है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, यानी कि अनमॉडिफाइड एलेल्स है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होगा होगा होगा। लेकिन अगर डोमिनेंट जीन है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव जीन के कॉन्फ़िगरेशन में, प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन में आ गया म्यूटेशन से, मान लीजिए, तो 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, या तो ये नॉर्मल एंजाइम फॉर्म करेगा या तो लेस एफिशिएंट एंजाइम फॉर्म करेगा। तो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, या तो नॉर्मल फॉर्म करेगा एंजाइम या तो लेस एफिशिएंट, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि ये मॉडिफाइड एलल्स हो गया, तो वो अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म करे जो आगे जाके एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट करता, और मान लीजिए एंजाइम फॉर्म नहीं करे, तो कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। ये पूरा हो गया हमारा सेशन, बात खत्म हो गई।
याद रखना, शेयर करना, लाइक करना। गुड बाय।